हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला पे, है ना। और कुल मिला के यूपी वाला। तो बात करते हैं हम अपने आज के इस क्लास में। आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक एक तरीके से कहने का सेंस है यहाँ पर आपके लिए भी ये नया ही होगा। और इसमें हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन या जनरल क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, जनरल क्वेश्चंस का सिंपल सा मीनिंग है जैसे अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करना, जैसे ग्रोथ, है ना, कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट, तो ये क्लास हो सकता है कुछ लंबी भी हो, तो आप प्लीज़ पेशेंस बना के क्लास को देखते रहिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अब जो ये जनरल क्लास होगी, एक जनरल जो हम लोगों की डेली लाइफ के हिसाब से चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है और प्यूबर्टी है, मीन्स यौवन अवस्था कहते हैं, या बाल्यावस्था है, या हम किशोरावस्था जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ हमारी बॉडी में फिज़िकल चेंजेस आते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, पहले एक इसमें कलर इसका चेंज कर लेते हैं। उम्मीद है अब आपको कलर क्लियर दिख रहा होगा। तो कलर के अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अब आप देखें आपको वीडियो क्वालिटी भी क्लियर दिख रही होगी। आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ जिसको हम अ, अगर कहें तो वृद्धि कहते हैं, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं हम इसमें इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक साइड में। यहाँ पर एक जैसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि, सॉरी ग्रोथ, हाँ वृद्धि। तो वृद्धि एक तरीके से दिखाई देती है, जिस फिजिकल चेंजेस को दिखाई देती है। वृद्धि में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं और ये हमें दिखाई देती है। जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, मान लो जिसने अभी जन्म लिया, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगी। अभी उसकी हाइट जो है, टोटल लेंथ में अगर उसकी बॉडी की बात करें तो मान लीजिए कि अभी वो 2 मीटर का है, सॉरी 2 मीटर नहीं, अभी वो 2 फीट का है। तो आने वाले 1 महीने बाद में उसकी जो लंबाई है वो हो सकता है 2.5 फीट हो जाए, मतलब 2.5 फीट हो जाए, 3 फीट हो जाए। और 10 साल बाद हो सकता है जो 2 फीट का बच्चा है, मतलब कहने का सेंस है 2 फीट का, ये नहीं है कि 2 फीट का जो बेबी है उसने बेबी बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, ये 2 फीट का बच्चे का कहने मतलब 1-2 साल का है। अब अगर आप इसको 15 साल बाद देखोगे तो ये 2 फीट का नहीं होगा, हो सकता है इसकी लंबाई 3 फीट या 4 फीट हो, यानी कि जो हमको ईज़िली दिखाई देता है हम उसको कहते हैं वृद्धि। वृद्धि में क्या क्या होता है, उस बच्चे के शारीरिक अंगों में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम बॉय में बात करें तो बॉय में हम देखते हैं एक तरीके से प्यूबर्टी स्टेट के अकॉर्डिंग देखें 10 से 12 साल हम जो है प्यूबर्टी यौवनावस्था को मानते हैं। और इस अवस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, लड़कियों में सबसे ज़्यादा चेंजेस जल्दी आते हैं इन कंपैरिजन टू लड़कों के। क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको भी हम देखेंगे। अब जैसे हमने कहा कि फिज़िकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस के बाद में हम इसको कह सकते हैं कि वृद्धि जो है एक निश्चित टाइम के बाद जाके रुक जाती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो वृद्धि है किसी बच्चे की 18 साल या 20 साल के बाद में जाके रुक जाएगी, यानी कि जब उसकी एज 18 या 20 के आसपास होगी तो उसकी वृद्धि होना बंद हो जाएगी, उसके हाथ पैर बढ़ना और उसके शरीर का जो विकास है वो रुक जाएगा। फिर अगर हम इसी में बात करें, वृद्धि में अगर हम बात करें तो वृद्धि एक तरीके से क्या है, एक एक दिशीय अवस्था है। एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल, हम इसको कह सकते हैं, एक दिशा में होती है और इसके चेंजेस जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से आपको 3 पॉइंट यहाँ पर अभी हमने पढ़ लिए। फिज़िकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं, एक दिशीय भी है, और इसमें हम इसमें कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का जो है वो वृद्धि है वो एक टाइम पे जाके रुक जाती है। वृद्धि का एक तरीके से हम यहाँ पर मूलभूत अगर वो माने, मीन्स फंडामेंटल, तो वृद्धि जो है कुछ टाइम के बाद में बच्चों की दिखाई भी एक तरीके से नहीं ही देती है, आप ऐसे मान के चलिए। और वृद्धि के लिए क्या करता है बच्चे, वृद्धि बच्चे की जन्म से होकर और एक निश्चित टाइम के बाद रुक जाती है। अब हम आते हैं विकास पे। अभी हम वृद्धि में और पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा विकास के बारे में डिस्कस करना, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक तरीके से क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, बहुमुखी या बहुदिशीय कह सकते हैं, मतलब हर कंडीशन में उसका विकास होता है। जैसे संज्ञानात्मक
इमोशनल भी होता है, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल। मोरल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। और मोरल डेवलपमेंट मतलब 3 टाइप हो गया, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। किसी को मार दो, प्यार से समझाना तो उसको ईज़िली समझ में आता है ना? अभी डेज़ चल रहे हैं, फरवरी के डेज़, है ना? वैलेंटाइन डेज़ चल रहे हैं, तो बहुत ईज़िली उसको इमोशनली देखते होंगे, इमोशनल होता है कि चॉकलेट डो है, कि टेडी बियर डे है, कि कौन-सा डे है। तो इन चीज़ों में क्या है, बच्चा एक तरीके से डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट एक तरीके से होती है गर्भ से लेकर कब्र तक, हम इसको कहते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे का जो विकास है वो कहाँ होता है, बॉम्ब टू टॉम भी ठीक है। यानी कि आप हिंदी में समझ लो तो ऐसे समझ लीजिए, गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से कब्र तक किसी भी बच्चे का जो विकास है वो होता है। फिर विकास एक तरीके से कभी नहीं रुकने वाली, यानी कि हमेशा कैसा होता है, निरंतर होता है, कंटिन्यूअस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, इसमें कभी भी रुकना नहीं होता है। सीखना, विकास बच्चे का किसी भी स्टेज पर हो सकता है, किसी भी स्टेज पे जाकर उसका डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही होती है, उसके बाद में जाके रुक जाती है। ये वृद्धि का हो गया चौथा पॉइंट। अब हम इसी में थोड़ा पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे वृद्धि पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से वृद्धि पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। पहले तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है वो एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो अर्थिज़ में जो अनवांटेड चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अनवांटेड चेंजेस मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से, तो ये कॉज जो कहलाता है वो कहलाता है, रीज़न जो है वो हम कहते हैं इसको ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले जस्ट अभी हमने देखा था ग्रोथ और डेवलपमेंट में, एक हमने बताया था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी प्यूबर्टी स्टेज में क्या होती है, लड़कों और लड़कियों में कुछ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे बॉय में जो चेंजेस हैं और गर्ल में चेंजेस हैं। हम लोगों के यहाँ अभी इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बॉयज़ में गर्ल्स में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं जल्दी चेंजेस होते हैं, कम एज में हो जाते हैं। जैसे बॉयज़ में आप देखेंगे शेविंग जल्दी हो जाती है, बॉयज़ के शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, ईज़िली जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद में हेयर आ जाते हैं, अंडर आर्म्स वगैरह में हेयर आ जाते हैं, हेयर कट आने लगते हैं, ये वृद्धि के कारण है। उनके बॉडी का कलर चेंजेस होने लगता है, दिखाई देता है। उसके बाद में इनका फिज़िकल चेंजेस भी आपको दिखाई देते हैं। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में ब्रेस्ट थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, अंडर आर्म से हेयर वगैरह आने लगते हैं, ये भी गर्ल्स में होता है। स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। बॉडी के मतलब जो हमारे गर्ल्स में हेड के हेयर्स हैं उनमें वृद्धि आपको दिखाई देगी, HAIR। तो ये किसके कारण आ रहे हैं, ये आ रहे हैं प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में हमने आपको वृद्धि और विकास दोनों की तरफ बता रहे हैं। वृद्धि में एक तरीके से अगर हम और इसमें पॉइंट को मारें, तो वृद्धि एक तरीके से जो दिखाई देती है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती है, और वृद्धि के चेंजेस दिखाई देते हैं। वृद्धि में एक तरीके से ये आनुवंशिक भी होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक रोल रहता है वृद्धि में, वो रहता है एनवायरनमेंट का, यानी कि वातावरण का। अब इसी वातावरण की वजह से डेवलपमेंट में भी चेंज होते हैं। जैसे हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो इसमें ह्यूमन बीइंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमने आपको बता दिया कि गर्ल्स और बॉयज़ में। गर्ल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको पीरियड नॉर्मली बोला जाता है, इसमें आप लोग देखते हैं 12 साल की एज से ही गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जैसे कि इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर जैसे आपने फिर इसमें ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम देखें, ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग ग्लेशियर, जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, तो क्या सी लेवल या सी का जो लेवल है वो कैसा हो गया, इंक्रीज़ होने गया। तो ये सब इसके कारण आते हैं। इसके बाद में अगर हम एक पॉइंट इसका और अगर नोट करें, तो डेवलपमेंट में अगर हम देखें, तो डेवलपमेंट ये मोदी वाला विकास नहीं है कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं डेवलपमेंट, वो भी विकास की बात कह रहे हैं, वो भी सर्वांगीण विकास की बात करते हैं।
मतलब सर्वांगीण का मतलब सभी का विकास हो और सभी क्षेत्रों में विकास हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात हो, उसको हम सर्वांगीण विकास के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके बाद में यहाँ से जैसे देखें, जो डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट में अभी हमने आपको बताया था कि डेवलपमेंट किसी भी स्टेज में होता है और रुकता नहीं है। ये हमेशा क्या करता है, जीवन पर्यटन चलने वाला होता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि जो है, वृद्धि आपको बता दिया कि एक टाइम के बाद में रुक जाती है, यानी कि जीवन पर्यटन या जीवन भर नहीं होता है। वृद्धि में क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद में वृद्धि होना बंद हो जाती है, घटने लगती है, शरीर का क्षय होने लगता है। जबकि विकास में ऐसा कभी भी नहीं होता है, डेवलपमेंट में ऐसा कभी भी नहीं होता। डेवलपमेंट किसी भी स्टेज में आके हो सकता है। फिर वृद्धि के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर होना चाहिए। इसको हम ईबीएस के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। इसमें अगर आप ठंडी एरिया से गर्म एरिया में जाएंगे तो आपका जो वृद्धि होगी वो अलग टाइप की होगी, गर्म एरिया से ठंडी जगह जाएंगे तो वृद्धि अलग टाइप की होगी। जबकि डेवलपमेंट में, विकास में ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं है। विकास किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह पे प्लेस टू प्लेस वेरिएशन नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने सीखने का या मोटिवेशन का तरीका कितना है, सीखने की आप में ललक कितनी है, उसके हिसाब से होता है। इसके बाद में हम जाते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका जो इफेक्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, किसमें, डेवलपमेंट में और वृद्धि में। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली बॉयज़ या गर्ल्स के जो हैं स्पेक्टल्स ग्लासेस पहले लग जाते हैं, मतलब चश्मे लग जाते हैं। तो ये चश्मे लगने का भी कारण में क्या आता है, ये डस्ट पॉल्यूशन वगैरह है, आनुवंशिकता भी होता है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का भी ये इशू आता है। तो आज जो हमने अभी सीखा यहाँ पर, एक नॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, नॉर्मल स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमने सीखा था कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। आप लोगों के अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आज हमने अभी बताया आपके लिए कि जो मोस्टली गर्ल्स में चेंज होते हैं और जो बॉयज़ में चेंज होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट रहता है। और इसी वजह से जियोग्राफी फैक्टर भी है। कौन सा फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर जिसको हम कहते हैं। और जियोग्राफी फैक्टर के अकॉर्डिंग बॉयज़ या गर्ल्स जल्दी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। पेयर का मतलब अपनी लाइफ को शुरू करने का, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन की ओर, अपोजिट सेक्स की ओर क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में क्या होता है, एक तरीके से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अपनी एक छोटी सी एज में है जो है काफ़ी चीज़ों का चेंजेस, बॉडी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस की होने की वजह से ये लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने लगते हैं और पसंद करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन के साथ साथ इनके बॉडी और फैमिली पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हालांकि ऐसा गर्ल्स को, बॉयज़ को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, जो आप कर रहे हैं, उसके बाद में सेकेंडरी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन आज के टाइम में अभी आपने देखा होगा वैलेंटाइन आराम से चल रहा है, तो सभी लोग वैलेंटाइन डेज़ मना रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहाँ पर ऑफ करते हैं। मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक्स। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।